लाइन ऑफ कंट्रोल पर 135 के करीब मिलिटेंटों के सरगर्म होने का बीएसएफ ने किया दावा। कहा मिलिटेंट दरअंदाजी के लिए गाइड्स की खिदमत भी कर रहे हैं हासिल। गाइड्स की सरगर्मियों पर बीएसएफ ने गहरी नजर होने का भी किया दावा। योम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू व कश्मीर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ एहतिमाम। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में होगी मुनक्किद। जम्मू व कश्मीर में सूबाई कमिश्नरों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल पर दी सलामी। तमदुनी प्रोग्रामों का भी हुआ एहतिमाम। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 36 घंटों बाद ट्रैफिक हुआ बहाल। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत। पंथियाल, मीहाड़ और डलवास के मकाम पर पस्सियां गिराने के बाद शाहराह को किया गया था ट्रैफिक के लिए बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से प्रोग्राम बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता चले कि यूपी के लिए जहां इलेक्शन मुहिम जारी हो चुकी है, वहीं पर कांग्रेस ने अपने जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी लिस्ट भी अब आज मुश्तहर कर दी है और इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। हालांकि गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर काफी वक्त से चीमागोयां हो रही थी, सवालात भी उठाए जा रहे थे, खदशात का इजहार भी किया जा रहा था। और उसके साथ साथ कांग्रेस की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम खारिज होने के बाद मुख्तलिफ मुबस्सरीन भी इस पर बात करते थे, सियासी लीडरान भी बात करते थे। कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म पर गुलाम नबी आजाद को डिस्कस किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अलहदा वो कोई पार्टी लेकर आएंगे। इस तरह की चीमागोइयां आज तक देखने को मिली है। लेकिन आज जब कांग्रेस की जानिब से एक लिस्ट जो है वो आज मुश्तहर की गई है, तो उस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का बतौर एक स्टार कैंपेनर यूपी के लिए 7वें नंबर पर उनका नाम आ गया है। तो इस वजह से गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस को लेकर जो खदशात इससे पहले जाहिर किए जा रहे थे, जो चीमागोयां हो रही थी, जो बहस मुबाहिसे हो रहे थे, जो डिस्कशंस हो रहे थे, उन पर अब बाज़ाब्ता तौर पर विराम जो है वो लग गया है। यानी कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद आज की तारीख तक कांग्रेस के साथ ही वाबस्ता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर में और भी खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं जिसके हवाले से हम आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी की जानब से आज हुमामा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राजा बाबू सिंह जो कि आईजीपी हैं बीएसएफ के, उनकी जानिब से कुछ डिटेल्स यहां पर मीडिया के साथ शेयर किए गए हैं। और इस डिटेल में सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि जो सरहद है, एलओसी है, वहां पर 104 से लेकर 135 के करीब मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक पे है। यानी वो सरहद पार तो हैं लेकिन वो इस तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, ये बीएसएफ का दावा है। और उनका मानना है कि अब उन्हें सहूलियात फराहम करने के लिए या उन्हें सहायता देने के लिए यहां से भी कुछ गाइड्स जो है सरहद पार चले गए हैं। एक बड़ी खबर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बीएसएफ की जानब से आज दावा किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी जानब से कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंटों को दरअंदाजी कराने के लिए यहां से भी कुछ अफराद भेजे गए हैं जो गाइड के बतौर काम करेंगे और उसके बाद उन्हें यहां पर मिलिटेंट्स को लाने के लिए या सरहद अबूर करने के लिए उनकी खिदमत मिलिटेंट्स हासिल कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ का यह भी दावा है कि ऐसे गाइडों पर और उनके रिलेटिव्स पर बीएसएफ की गहरी नजर है और इस वजह से वो उन पर पूरी नजर रखे हुए हैं। और इस दौरान बीएसएफ की जानब से पूरा खुलासा यहां पर किया गया है कि एक साल के दौरान बॉर्डर को लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह की अचीवमेंट्स रही है, उस पर आईजी बीएसएफ ने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। Overall scenario in LOC been peaceful. I know, as you all know, that ceasefire agreement was signed between two countries on 22nd February 2021.
So since signing of ceasefire agreement, there been general peace all along the LOC in Kashmir frontier. Infiltration bid number has also been less in compared to previous years. Like in 2021, there have been 58 attempts, 5 terrorists were killed, 21 returned, 1 surrendered, and there have been reports that there were 31 infiltration in 2021. In 2019 there were 130, 2020 there were 36. Then on our 57th Rising Day to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, our BSF band gave very good performance on the banks of Dal Lake and as well as City Mall Srinagar. There are reports that still are present across the LOC on the launching pad, different launching pads. As per the input, in the last year, around 138 to 145 youths in अगली खबर में बात करते हैं योम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से। 26 जनवरी को जो होने वाली तकरीबात है उससे कबल ही फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हर साल किया जाता है और इस फुल ड्रेस रिहर्सल के हवाले से जहां जम्मू में भी तकरीबात हुई हैं वहीं पर कश्मीर में भी तकरीबात हुई हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। लेकिन जो कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब है वो शेर कश्मीर स्टेडियम में होने जा रही है, जहां पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल पर आईजीपी कश्मीर पीके पोले ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम कुशाई की। इस मौके पर यहां फोर्सेस से वाबस्ता अलग अलग विंग्स के जो लोग थे उन्होंने यहां पर मार्च पास्ट पर सलामी दी और इस दौरान यहां पर पीके पोले भी मौजूद थे। कोविड है, चैलेंजेस के बावजूद जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय फेस्टिवल है, जिस दिन हमने हमारी आईन खुद को समर्पित की थी, अडॉप्ट की थी, उस दिन का ये मौका है। 72वां योम जमहूरिया जो है कल परसों जो है यहाँ मनाया जाएगा। आज उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल रही, काफी अच्छी परेड रही और कल्चरल फंक्शंस भी अच्छे रहे। इंशाअल्लाह जो है परसों के दिन हम सब यहाँ बहुत ही गर्मजोशी से और खुशी से योम जमहूरिया मनाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है। काफी दिनों से पहले ही उन्होंने एरिया डोमिनेशन और बाकी चीजें जो करते हैं। नाज़रीन, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले आप उन्हीं को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि फोर्सेस किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए, किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है और साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि सिक्योरिटी का कोई इशू अभी नहीं है, बल्कि जो सिक्योरिटी विंग्स हैं वो अलग अलग सतहों पर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। और इतना भी उन्होंने बताया कि खुशी से हम योम जमहूरिया की तकरीबात इस बार मनाने जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां मार्च पास्ट पे आज सलामी भी ली गई है और उसके साथ साथ परचम कोशाई भी की गई है, लेकिन वहीं यहां पर जो कल्चरल प्रोग्राम है उनका इनेकाद भी अमल में लाया गया था और इस तरह से मुख्तलिफ आर्टिस्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी जानिब से यहां पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। उधर जम्मू में भी आज इसी तरह की जो तकरीबात है वो मुनक्कद हुई है।
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मुनक्कद तकरीबात हुई है, लेकिन जम्मू के अंदर जो सबसे बड़ी तकरीब है वो जम्मू के अंदर ही होने वाली है। और यहाँ पर मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर आज भी जम्मू के जो आईजीपी हैं डॉक्टर राघव लंगर, उनकी जानिब से यहाँ पर मार्च पास्ट पर सलामी ली गई और जो परचम कुशाई है वो उनकी जानिब से की गई है। आपको पता चले कि राघव लंगर जो कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से यहां पर आज परचम कुशाई की गई और मार्च पास्ट पर सलामी ली गई है। लेकिन जम्मू के बाद फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का जिक्र करते हैं। तकरीबन 36 घंटे के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक इजाजत थी, ताहम आज सबसे पहले जब शाहराह को बहाल किया गया तो जो दरमांदा गाड़ियां हैं, चाहे वो मालबरदार गाड़ियां हैं या मुसाफिर गाड़ियां हैं, पहले उन्हीं को श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत दी गई है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पिछले 36 घंटे से यहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, वो काफी परेशान थे और वो मुतालबा कर रहे थे कि फौरन से पेशतर सड़क को बहाल किया जाए ताकि वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाएंगे। घंटे के बाद इस ट्रक को, जो कि मड पाइल के नीचे आ गई थी और फंस गई थी, और इस तरह से इस ट्रक को यहां रेस्क्यू किया गया है तकरीबन 30 घंटे के बाद। ये पंथियाल का मुकाम है, क्योंकि हम इस शाहराह पर अक्सर और बेशतर देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, जिसमें पंथियाल भी है, केला मोड़ भी है और उसके साथ साथ कैप्टेरिया मोड़ भी है, ढलवास है, मीहाड़ है, तो इन इलाकों में अक्सर और बेशतर यहाँ पस्सियां गिराती हैं, और चाहे वो स्टोन शूट्स हो या मड शूट्स हो, तो वो शाहराह को बंद कर देते हैं। और इस गाड़ी को आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हो गई है। 30 घंटे से ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई थी, इससे ट्रैफिक की नकलो हरकत पर भी असर पड़ा। नतीजा ये है कि ऐसे ही इंसिडेंट्स होने से इस शाहराह पर जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है
वो रोक दी जाती है, उसमें खलल पड़ता है। और चाहे मरकजी सरकार हो, कौन सी सरकार भी वहां पर आई हो, लेकिन इस शाहरा की जो हालत है वो अभी तक जो कि तो है उसमें कोई सुधार नहीं आया है। नाज़रीन, लगभग 2.5 दिन या 64 घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर की जो सड़कें हैं उन पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है, बाजार भी खुल गए हैं। और इस तरह से 2.5 दिन कश्मीर वादी के अंदर यहाँ पे लॉकडाउन रहा, जिसे वीकेंड लॉकडाउन का नाम भी दिया गया है। लेकिन 2 दिन के बाद अब मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। भले ही जो डॉक्टर साहिबान हैं वो यही कहते हैं कि इस लॉकडाउन के पीछे साइंस क्या है, बुनियाद क्या है, किस वजह पर यह लगाया गया है, उनका नजरिया अपनी जगह। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मानना है कि ये वक्त की जरूरत थी कि लॉकडाउन को लगाना पड़ा। और बाकी दिन क्या वायरस फैल जाएगा, किस तरह से वायरस काम करेगा, किस तरह से वायरस का कम्बैट किया जाएगा, ये एक अलहदा मसला है। लेकिन 2.5 दिन के बाद आज कश्मीर के अंदर बाजार खुल गए और लोगों के अंदर भी चहल पहल देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो मास्क के बगैर है। सोशल डिस्टेंस जिसे कहा जाता था कि एसओपी का हिस्सा है, उसमें भी काफी कमी नजर आ रही है। लेकिन डिपार्टमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग एनफोर्समेंट विंग्स है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम एजाज से हम जाने की कोशिश करेंगे कि वो शहर से आए हैं, शहर के बाजारों में उन्होंने हालत देखी है। लगभग 64 घंटे के बाद जो है अनलॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहिबान के साथ भी उनकी बात हुई है। क्या कुछ ऑब्जर्व अभी तक सनम एजाज ने किया है? सनम हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, जब आपने ऑब्जर्वेशन की बात की तो हम लोगों से बात करते हैं, हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, तो लोगों का नजरिया अभी भी वो इस वहम गुमान में है कि कोविड, उनके लफ्जों में वो अभी भी कोविड को मानने के तैयार नहीं है। कुछ लोग इससे सियासत से जोड़ते हैं, कुछ लोग किसी और से जोड़ते हैं, तो आम लोग उनको लगभग इस कोविड पे भरोसा नहीं है। ये आम लोगों की बात है। अब जो दूसरा तबका, जो पढ़ा लिखा तबका, जो दुनिया पे नजर रखता है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, दुनिया में क्या हालत है, और ये जो पढ़ा लिखा तबका, इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स भी आते हैं, तो उनका यही मानना है कि लॉकडाउन लगाने का क्या तुक है, इसके पीछे की क्या कहानी है। जब ये दुनिया को देखते हैं और उसके हवाले से जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो उसको देखते हुए ये तबका वो पूछ रहा है कि इसके पीछे का तुक क्या है। अब तो हो गया, 2 से 2.5 साल हो गए, अब इससे हम यूज हो चुके हैं, तो अब क्या है लॉकडाउन। और अगर लॉकडाउन से रुक जाता है तो फिर रोज के 5,000 6,000 केसेस यहाँ पे नहीं आते। और उसके बाद तीसरा जो तबका आता है, जो इंपॉर्टेंट तबका है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन जब डिस्कस किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि हमारे पास चारा कोई नहीं है। पूछ रहे हैं वो वहां से कि बताइए क्या करें, किस तरह से इसको रोका जा सकता है। तो ये 2-3 हिस्से हैं इस वक्त कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के, जो कहीं न कहीं इस लॉकडाउन को लेके डिवाइडेड भी है। लेकिन साफ जाहिर है कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वायरस जो है ये लगातार अपने स्ट्रेन्स, अपना कैरेक्टर बदलता रहता है, तो न जाने कब किस मोड में आ जाए। तो जो जब उस मोड में आ जाए तो कहीं हालत खराब ना करे, क्योंकि कल जो डेथ्स हुई है उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो हालत है वो नाजुक हो गई है इस कोविड को लेकर। सनम, हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ जो असूल अपनाए जाते हैं, जो एसओपीज अपनाए जाते हैं, जो डायरेक्टिव्स एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, उसमें तब्दीली देखने को मिल रही है। यानी पहले जिस तरह से हम कोविड को डील कर रहे थे और उसके बाद कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी, आज वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है। इससे पहले अगर कोई कोविड से मर जाता था और उसके बाद क्या प्रोटोकॉल होता था, 4 से 5 लोग ही उनके जनाजे में होते थे, और फिर जो तदफीन होती थी वो एक अलग तरीके से होती थी। लेकिन उसके बाद आज हमने फर्क देखा है। और जो डॉक्टर साहिबान भी वक्तन फौक्तन कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कॉन्ट्राडिक्ट काफी नजर आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर साहिबान के दरमियान। तो आज भी क्या इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कुछ डॉक्टर साहिबान कुछ दिन से ये भी कहते थे कि अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, माइल्ड इम्पैक्ट इसका होगा। और दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जगह पर यही कहते हैं कि ये वक्त की जरूरत है कि अगर हम
लॉकडाउन नहीं करेंगे तो उससे ग्राफ जो है काफी बढ़ेगा, जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब नंबर कोई मैटर नहीं करता है। देखिए हिलाल, सीधी सी बात है, कश्मीरी में वो कहते हैं कि रोज रोज आने वाला वो मेहमान नहीं होता है, उसकी कदर, उसकी हिफाजत 2-3 दिनों तक की होती है। तो कोविड अब रोज रोज आ चुका है, अब ये हमारा हिस्सा बन चुका है और एक्सपर्ट्स बहुत पहले से बताते थे कि लंबा लेके ये चलेगा और लंबा लेके हमें इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वक्त लोग इसको अपने आप को इसके साथ एडजस्ट कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। ताहम कुछ एहतियाती तदाबीर अभी भी हैं, हम वो खुली डील इसको नहीं दी जा वो एहतियाती तदाबीर क्या, जिन बाजारों में आप गए हैं, लोगों को देख रहे हैं, हम भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो किस हद तक उनको अपनाया जाता है और देखने वाला कोई बिल्कुल नहीं है। हिलाल, हम ये कहेंगे कि हमारी आबादी 2 करोड़ के करीब है इस वक्त। तो 2 करोड़ की आबादी में अगर 10,000 या 1 लाख लोग इसके खिलाफ वर्जी भी करें तो हम इसको खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम उसको नेग्लिजिबल पार्ट कहेंगे। क्योंकि दुनिया में, हर दुनिया में जो ऐसा इस तबका होता है और इस तरह की खिलाफ वर्जियां जो हमें माइनर खिलाफ वर्जियां हैं वो हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो लोगों में जागरूकता है, इसके बारे में जानते हैं लोग, इसके बारे में लोगों को पता है ये खतरा भी बन सकता है, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर करें। लेकिन जो इस साल का जो वायरस है इसकी जो सीवियरिटी है वो कम है, क्योंकि हफ्ते में ही लगभग 5-6 दिनों में ठीक भी हो जाता है। डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं, वो बहुत कम है, वो लगभग न होने के बराबर है। अगर 6,000 केसेस हैं तो 6 डेथ्स जो हैं, ये कुछ लोग उसको भी कहते हैं कि वो उम्र के उस हिस्से में थे तो कोविड भी साथ में था, तो उम्र का तकाजे की वजह से उनकी वो मौत वाक़ा हुई है। तो ये सब चीजें जब सामने हो तो उस हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर कम हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल फिर भी हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आम आदमी तक इस कोविड को अभी भी सीरियस ले रहा है और उसको लेना भी चाहिए, और जितनी भी एहतियाती तदाबीर है वो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका यही मानना है कि पब्लिक का नजरिया क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है और डॉक्टर साहबान क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं जो सोच है वो हर किसी की अलग अलग है, और जब हर किसी का हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में अपनी अपनी जगह पर दम भी है। लेकिन जरूरत यह है कि कोविड को अभी भी आसान नहीं समझना है और उसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उस पर अमल करने की वक्त की अशद जरूरत है। आज हम बात करते हैं डायरेक्टर हैंडलूम महमूद खान की जानिब से आज एक मीटिंग मुनक्कद की गई है, और ये मीटिंग जो है ये टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स है या एसोसिएशन हैं उनके साथ हुई थी। दरअसल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से इस मीटिंग का एहतमाम किया गया था, और इस मीटिंग के दौरान जो सयाहों में हैंडीक्राफ्ट की प्रमोशन को लेकर बात हुई थी, और इसमें न सिर्फ टूर ऑपरेटर्स बल्कि जो सरकार की तवज्जो होनी चाहिए, जो सरकार का इसमें अपना इनपुट होना चाहिए, जो सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उस पर यहाँ पर बात हुई है। और इस हवाले से महमूद खान के अलावा यहाँ पर बाकी जो सरबराहान थे मुख्तलिफ एसोसिएशनों के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने जॉइंटली इस हैंडीक्राफ्ट्स की प्रमोशन को लेकर सरकार का भी अज़म दोहराया और अपना भी अज़म दोहराया है। क्राफ्ट टूर्स के 5-6 प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, और हमने जो है एक फेमिलराइजेशन टूर्स भी टूरिज्म फ्रेटर्निटी के करवाए हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं शुक्रगुजार हूं टाक का कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपने इनके जो मेंबर्स हैं उन तक जो हमारी बात है प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तो पहुंचाए। तो मैंने जो है कुछ ब्रोशर्स भी बनाए हैं, वो इनके साथ शेयर करेंगे। और जब भी कोई टूरिस्ट होगा जिसको क्राफ्ट टूर करना होगा तो मेरी टीम जो है, डिपार्टमेंट की टीम, वो अवेलेबल रहेगी ताकि हम ये जो है क्राफ्ट टूर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर द कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट कर पाए। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जेंस, वर्किंग जॉइंटली फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखिए हमारे पास जो है आज नाज़रीन, आखिर पे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रेनावारी की, यानी जिसे JLNM हॉस्पिटल भी कहते हैं। वहां पर आज एक वारदात हुई थी। दरअसल यहां पर 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और उसके बाहर ही यहां पर आग लगी थी। ताहम बर वक्त कार्रवाई के बाद एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया है। दरअसल ऑक्सीजन प्लांट के पास ही कोड़ा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर आग लग गई थी, आग नमूदार हुई थी। ताहम जो यहां पर अमला था और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, और बर वक्त कार्रवाई के बाद इस आग पर
फौरन काबू पाया गया, जिसकी वजह से एक बड़े हादसे को यहां पर बचाया गया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।